दोस्तों 2023 के लिए निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश कर दिया है। लेकिन क्या ये बजट रियल स्टेट बजट ऑफ 2023 बनता है या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद रियल स्टेट के लिए बाकी के 2 साल काफ़ी अच्छे रहे हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस में ऑन एन एवरेज 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हम सब ने देखी है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू होगी 2023 में, और क्या रियल्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए ये बजट कुछ खास लेकर आया है या नहीं। दोस्तों आपका समय कीमती है, इसलिए पूरी वीडियो में आपके लिए जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ शेयर कर दिए हैं। नीचे टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने रेलेवेंट पॉइंट को डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो एक लाइक भी करें। दोस्तों सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 66% की बढ़ोतरी की है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 79,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 में जो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन्वेस्ट किया गया था, वो अब बढ़कर 2023 में 79,000 करोड़ हो गया है। इसकी वजह से 2023 में काफ़ी सारे अफोर्डेबल होम बायर्स का घर खरीदने का सपना पूरा होगा। बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाए गए हैं और रिन फेंसिंग यूज़र चार्जेस की वजह से सिटीज़ इंसेंटिवाइज होंगी म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अपनी क्रेडिट वर्दिनेस को इम्प्रूव करने के लिए। बजट में कैपिटल गेंस पर टैक्स का एग्जम्पशन काफ़ी अंडररेटेड रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि कैपिटल गेंस अगर आप वापस से इन्वेस्ट करते हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इसका कैप लगाया गया है 10 करोड़ रुपीस तक। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 4 लाख रुपए की और मैंने उसको सेल आउट किया है 14 लाख रुपए का, मुझे 10 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मैं उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर देता हूँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर तो मुझे उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये रियल स्टेट सेक्टर में री इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ावा देगा। कैपिटल गेन से याद आया, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अमेंडमेंट के लिए प्रपोज किया है, अगर एक प्रॉपर्टी जॉइंट डेवलपमेंट के केस में है तो वहाँ पर जो भी अमाउंट चेक्स के थ्रू रिसीव होगा उन्हें भी कंप्यूटिंग के अंदर ज़रूर लिया जाए। अब बात करते हैं पूरे बजट की हाईलाइट बने रहे 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स पॉलिसी को लेकर। दोस्तों गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स पॉलिसी के अंदर अनाउंस किया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स देना होगा, यानी कि 7 लाख तक नो टैक्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले ये 5 लाख पर ही एप्लीकेबल था, लेकिन 7 लाख करने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि उनको टैक्स कम देना होगा और जिसकी वजह से मार्केट में मनी फ्लो होगा और गवर्नमेंट की जीएसटी के थ्रू इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इससे रियल स्टेट को क्या फ़ायदा। दोस्तों मिडिल इनकम ग्रुप में आने वाले सभी लोग जिनके पास पॉकेट में ज़्यादा पैसा होगा वो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचेंगे ही। एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं कि पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ क्या है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर कुछ इस तरीके से टैक्स देना होगा। 0 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 लाख की इनकम पर 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 के बाद 30%। पहले के कंपैरिजन में आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। पिछली टैक्स स्कीम के अंतर्गत अगर आपके पास 3 से 6 लाख तक की इनकम होती तो आपको 22,000 रुपये देने पड़ते, जो कि न्यू स्कीम के तहत सिर्फ 15,000 है, यानी कि 7,500 रुपये का बेनिफिट। अगर 9 लाख तक की इनकम है तो 45,000, जो कि पहले 60,000 था। 12 लाख तक की इनकम है तो 90,000, जो पहले 1,15,000 था, और 15 लाख तक की इनकम है तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे, जो कि पहले 1,87,500 रुपीज़ था, जहां पर आपको मैसिव 37,500 रुपीज़ का बेनिफिट होता है टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। टैक्स से बचने के लिए डिडक्शंस का फायदा कौन नहीं लेना चाहता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट ऑन ट्रांसफर को भी डिडक्शन के अंदर आप क्लेम कर सकते हो और अपने टैक्स को बचा सकते हो। कैपिटल फॉर एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग अ प्रॉपर्टी कैन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम। अब माने या ना माने, मगर अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, रोड्स हाईवेज बन रहे हैं, तो उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट
डिमांड तो बढ़ेगी ही, साथ ही रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस साल गवर्नमेंट 1.41 लाख किलोमीटर्स के हाईवे भी बिल्ड करेगी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ आनी तय है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू प्लेसेस होगा जहां पर भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब इसे रियल एस्टेट बजट ऑफ 2023 कहना चाहिए या नहीं, ये आप हमें बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई अन्य जानकारी जानने के लिए कारपेट एरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।